जम्मू कश्मीर में सेना ने एक बार फिर से एक ऐसे नेक काम को अंजाम दिया है जो उसे दुनिया की सबसे अच्छी सेना की कतार में सबसे आगे रखेगा। सेना के जवानों ने बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों से कटे गांव में रह रही एक गर्भवती महिला की मदद की है, वो भी ऐसे वक्त में जब वो काफी दर्द में थी। ऐसे में सेना ने दर्द को समझा और वो मदद करने के लिए तुरंत आगे आ गई। जम्मू कश्मीर में हो रही भीषण बर्फबारी के बीच भारतीय सेना राष्ट्र रक्षा के साथ मिशन जिंदगी में जुटी है। मुश्किल हालात के बीच सेना के जाबाज कुपवाड़ा में एक गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे और MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक सेना और वायुसेना का ये सम्मिलित रेस्क्यू ऑपरेशन 17 जनवरी को कुपवाड़ा में अंजाम दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में मौजूद कुपवाड़ा भीषण बर्फबारी की मार झेल रहा है। पिछले हफ्ते ही बर्फबारी के बाद पूरा माछिल सेक्टर कश्मीर के दूसरे इलाकों से कट गया, जिससे महिला को रोड से ले जाना मुमकिन नहीं था। इसी कुपवाड़ा के दूर दराज के डूंडी गांव में ये गर्भवती महिला ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से बहुत बीमार हो गई। स्थानीय प्रशासन से खबर मिलते ही सेना हरकत में आई। बर्फबारी की वजह से कटे डूडी गांव तक मेडिकल सपोर्ट रोड से भेजना संभव नहीं था। ऐसे में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए वायुसेना ने एयरक्राफ्ट को मौके पर भेजने का फैसला किया। डूडी में सेना के जवानों ने प्रेग्नेंट महिला को आनन फानन में डूडी आर्मी हेलीपैड पहुंचाया। तब तक वायुसेना के अधिकारियों ने MI-17 हेलीकॉप्टर को साइट पर भेज दिया। इस बीच प्रेग्नेंट महिला को उसके पति और 2 महिला रिश्तेदारों के साथ कुपवाड़ा में सेना के हेलीपैड पर ले जाया गया। कुपवाड़ा आर्मी हेलीपैड पर आर्मी इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम ने तुरंत ट्रीटमेंट किया। इसके बाद महिला को एयरलिफ्ट कर जिला अस्पताल कुपवाड़ा पहुंचाया गया और इस तरह भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों ने अपनी जाबाजी से महिला की जान बचा ली। इससे 2 दिन पहले कुपवाड़ा में ही सेना ने बेहद गंभीर हालात में ऐसे ही एक रेस्क्यू मिशन को अंजाम देकर एक प्रेग्नेंट महिला की जान बचाई थी। घटना 14 और 15 जनवरी की दरमियानी रात की है। कुपवाड़ा के तंगधार के एक अस्पताल में गर्भवती महिला को लेबर पेन की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज की सीमित सुविधा के चलते महिला की सुरक्षित डिलीवरी मुमकिन नहीं हो पा रही थी। महिला की हालत लगातार खराब हो रही थी। ऐसे में उसे तुरंत अच्छे अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन पिछले 7 दिनों से हो रही भीषण बर्फबारी से ऐसा करना मुश्किल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 701 बंद हो गया था। प्रशासन के मदद मांगते ही तुरंत सेना का बचाव दल मिशन जिंदगी में जुट गया। गर्भवती महिला को तत्काल 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। सेना ने मेडिकल सहायता के लिए तंगधार से एक डॉक्टर को भी बुला लिया था। महिला को तंगधार से कुपवाड़ा लाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि बर्फ से ढके इस इलाके में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बहुत मुश्किल थी। लिहाजा JCB का इस्तेमाल कर हेलीपैड से बर्फ की मोटी चादर को हटाया गया, जिसके बाद सेना ने महिला को एयरलिफ्ट कर कुपवाड़ा के बड़े अस्पताल पहुंचाया। आखिरकार भारतीय सेना के साहस और जाबाजी से महिला की जान बचाई जा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने मौसम को ठंडा तो किया ही है, नजारे को खुशगवार बना दिया है। देश के तकरीबन सभी पहाड़ी इलाकों में इन दिनों खूबसूरती की रौनक बिखरी है। हिमाचल की राजधानी शिमला और उत्तराखंड के चमोली से आई ऐसी ही तस्वीरें आपके चेहरे पे मुस्कान बिखेर देंगी। बड़ी बात यह भी है कि आने वाले 2-4 दिनों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। सैलानियों को बर्फबारी का लुत्फ उठाने का और भी मौका मिलेगा। शिमला सैलानियों का स्वागत कर रही है। दूर दूर तक फैले सफेद पहाड़ पर्यटकों को बुला रहे हैं और सैलानी भी इनकी पुकार पर शिमला की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ सफेदी की चादर में लिपटे हुए हैं। दूर से देखने पर आपको पूरा शहर सफेदी में नहाया नजर आएगा। बर्फ से सफेद हुए इस शहर की यही खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। माल रोड टूरिस्टों से पटा पड़ा है। गाड़ियों की इस कतार को देखिए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शिमला की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने के लिए लोग किस कदर यहां उमड़ पड़े हैं।
हमारे एरिया में तो गर्मी बहुत पड़ती है, स्नो तो होती नहीं, तो हम वो स्नोफॉल के लिए इस साइड का प्लान करते हैं। तो अच्छा है, जो फोरकास्टिंग था, जो सोच के आए थे, वैसा हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे एंजॉय हो रहा है बहुत। एवरीवन मस्ट कम वन टाइम एटलीस्ट कि हाँ, आप अपनी लाइफ में इस चीज का भी एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको, बर्फ का, स्नो का। तो बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे आने पे। बर्फबारी देखने शिमला पहुंचे पर्यटक जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सैलानियों के चेहरों की ये खुशी अभी और बढ़ने वाली है। मौज मस्ती का ये दौर अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि 19 जनवरी से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। 19 के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो प्रदेश के जो है ऊपर के और मध्यम क्षेत्र के जो इलाके हैं वहाँ हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। उसके बाद फिर से ये जो सिलसिला कंटिन्यू करेगा और ये जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला ये बढ़ेगा। बारिश और बर्फबारी से तापमान में और गिरावट आएगी। अभी शिमला में सुबह का तापमान -1 डिग्री तक है। जाहिर है आने वाले दिनों में तापमान 0 से काफी नीचे गोता लगा सकता है। यानी शिमला के स्थानीय लोगों को अलाव के सहारे की अभी और आवश्यकता पड़ने वाली है। सूखी ठंड पड़ रही है, आग के सहारे गुजारा कर रहे हैं। गर्मी हीटर जला के बैठ जाते हैं, यहाँ पे आगे दुकान पे आग जला के सेक दे देते हैं। यहाँ पे तो सुबह से शाम तक अगर गेट ही न हो, आग न जली हो, तो हमारे को तो बहुत प्रॉब्लम है। उत्तराखंड के चमोली का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। कुछ दिन पहले पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद टूरिस्टों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया था। पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और सिर्फ सैलानी ही सैलानी है। औली में कम बर्फबारी हुई है, जिससे औली से 3 किलोमीटर दूर पर्यटक ट्रैकिंग कर गोरसो बुग्याल जा रहे हैं, जहां हर तरफ बर्फ की मोटी मखमली चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। देखिए ट्रैकिंग करके आ रहे हैं सब लोग। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु से। बर्फ की मोटी चादर पर ट्रैकिंग करते हुए सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और हो भी क्यों ना, आखिर जिस स्नोफॉल, जिस बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए ये दूर दूर से आए हैं, वो इन्हें यहाँ भरपूर मिल रहा है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पहाड़ी इलाकों में अभी और जमकर बर्फबारी होने की पूरी संभावना है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बोल रहे हैं, और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखने वाला है। मैदानी इलाकों में ठंड के साथ अब बारिश का भी डोज आप सभी को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर का असर देखा जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद फिर ठंड कम होती चली जाएगी। बर्फ की ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की है, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर जैसे सूबे शामिल हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लोग कांपने को मजबूर हो गए हैं। इस मैदानी इलाकों में गलन और ठंडी हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई दूसरे शहरों में बेहिसाब ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। वहीं अब मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी सिहरन बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग का दावा है कि 22 तारीख से इस साल की पहली बारिश देखने को मिल सकती है। विभाग की माने तो उत्तर भारत में 21 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ आने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है और इसका असर पूर्वी यूपी तक देखा जा सकता है, यानी यहाँ भी छिटपुट बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, 24 और 25 जनवरी को यूपी के कई शहरों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 WD बैक टू बैक है जो आ रहा है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्विक सक्सेशन, मतलब एक मूव होते होते अनदर आता है। तो दैट इज द फोरकास्ट। एंड एक आएगा जो हमारा पश्चिम हिमालयन का जो इलाका है 18 तारीख नाइट को आएगा और दूसरा आएगा 20th को। सो इनका इम्पैक्ट पहला का जो है ज़्यादा नहीं है प्लेन्स में, लेकिन दूसरा जो 20th को आ रहा है उसके वजह से जो 22nd नाइट या 23rd को मेनली रेन होगा हमारा जो प्लेन्स में, पंजाब, हरियाणा। 23rd को दिल्ली में भी हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और 20 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका असर शीतलहर पर देखा जा सकता है। यानी 19 जनवरी से शीतलहर कम होगी, हालांकि पहाड़ों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 19 से 20 जनवरी को बर्फबारी या फिर बारिश की आशंका जताई है।
रही बात शीतलहर की, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान जैसे इलाकों में भीषण शीतलहर आज और कल हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में हरियाणा, राजस्थान और यूपी में पाला गिर सकता है। सर्दी का प्रकोप सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। बर्फबारी के चलते रूस, किर्गिस्तान जैसे इलाके बर्फ बन चुके हैं। यहाँ का मंजर पूरी तरह सफेद हो चुका है। यहाँ तो नदियों पर बर्फ की परत चढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर इस बार दिल्ली में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 23 और 24 जनवरी को आदि शौर्य नाम से ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला है। इस कार्यक्रम के भव्य बनाने की तैयारियां अब जोरों पे हैं। इस समारोह में सेना के शौर्य के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता के रंग भी दिखाई देंगे। जवानों की कदम ताल और मलखंभ का दम, ट्राइबल डांस के रंग कैलाश खेर के सुरों के संग, भारत के वीरों सैनिकों, सुर संगीत के साथ शौर्य और पराक्रम के इस संगम का गवाह बनने जा रहा है दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर यहां आदि शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। 23 और 24 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। ये मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रयास का नतीजा है। इस कार्यक्रम में देश के जवान मलखंभ पर अपना दम दिखाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए ये जवान कड़ाके की ठंड में अपना पसीना बहा रहे हैं। इसके साथ ही इस समारोह में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, हॉर्स राइडिंग शो, मोटरसाइकिलों का फॉर्मेशन और जोशीले बैंड्स पर एयरफोर्स के जवानों की कदमताल देखने को भी मिलेगी। जवानों के शौर्य के साथ इस समारोह में भारत की विविधता में एकता की मिसाल भी दिखेगी। अलग अलग राज्यों से आए कलाकार यहां अपने ट्राइबल डांस के करीब 20 परफॉर्मेंस पेश करेंगे। आदि शौर्य दिवस के समारोह के लिए दिल्ली पहुंचे कलाकार भी बेहद उत्साहित दिखे। हमारा डांस फॉर्म है रिकम्पादा और 40 लोग आए हैं यहाँ परफॉर्म करने के लिए और मैं निशी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। आई वॉन्ट एवरीवन टू कम हियर एंड चीयर फॉर अस। भारत के वीरों सैनिकों और इस धरती के सपूतों तुमको। इस समारोह में सुरों के रंग घोलेंगे मशहूर सिंगर कैलाश खेर। तैयारियां बता रही हैं कि 2 दिनों के इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के शौर्य के साथ भारत की जनजातीय संस्कृति के अद्भुत रंग दिखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं मुंबई को मिलने जा रहे एक तोहफे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुंबई में मौजूद रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हालांकि सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि मुंबई में मेट्रो के 2 रूट्स का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा बीएमसी चुनावों को देखते हुए एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एड्रेस भी किया जाएगा। मुंबईकरों को एक और सौगात मिलने वाली है। इससे मुंबई के सफर की कहानी बदल जाएगी। दौड़ती भागती मुंबई को फिर मेट्रो के पहिए लगेंगे। मुंबई की लाइफलाइन भले ही लोकल मेट्रो को कहा जाता हो, लेकिन क्रेज तो मेट्रो का ही है। यही वजह है कि अब इसके तस्वीर को नई जमीन मिलने वाली है। जी हाँ, गुरुवार को जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में होंगे तो वो कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और इसमें 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी चर्चा अभी से होनी शुरू हो गई है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स मुंबई मेट्रो से जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाना अब आसान हो जाएगा। अब इससे नए
साल की सौगात ही कह लीजिए कि मुंबई वासियों को 2023 में मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइनें मिल रही हैं, लाइन 2A और 7। और इससे भी ज्यादा बढ़िया बात तो यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, जी हां, आने वाले कुछ ही दिनों में ये दोनों लाइनें कमर्शियली ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। यानी आम मुंबई वासी, डेली जो कम्यूटर हैं, वो ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। मुंबई को मेट्रो की नई लाइन मेट्रो 2A और 7 मिलने जा रही है। पीएम मोदी मुंबई के दहिसर ईस्ट को डीएन नगर से जोड़ने वाले मेट्रो रूट 2A यानी येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो 18.6 किलोमीटर लंबा है। जबकि मेट्रो रूट 7 अंधेरी ईस्ट को दहिसर यानी रेड लाइन से जोड़ेगा, जो 16.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी ने ही 2015 में इन दोनों मेट्रो रूट की आधारशिला रखी थी। ये बहुत ही आनंददायक है, क्यों इसका मेन वजह ऐसा है कि 2015 में अक्टूबर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनका, श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने इनका भूमि पूजन किया था। ये पहला बड़ा स्टेप है कि फर्स्ट टाइम मुंबई में पहली बार हम लोगों ने एक नेटवर्क तैयार किया। ये अभी ये प्रोजेक्ट से हो रहा है। मोदी के इस दौरे ने मुंबई का समझा है, लिहाजा बीएमसी में किसी भी पार्टी की जीत की तस्वीर दिलचस्प होने वाली है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी में हॉट एयर बलून और बोट फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। यह आयोजन कल तक चलेगा। इस दौरान बलून और बोट से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पर्यटन विभाग ने काशी की फिजा बदलने की पूरी कोशिश की है, ताकि यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे और लोगों को रोजगार मिले। साथ ही यहां नौका दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों के पुराने दिन भी लौट आए हैं। आसमान में ये खूबसूरत रंग बिरंगे बैलून, तो नीचे नदी में नौका दौड़ का रोमांच। ये मौका है काशी हॉट एयर बैलून और बोट फेस्टिवल का, जिसके रंग में पूरा बनारस रंगा हुआ है। आज इस महोत्सव का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी इसके रोमांच में कोई कमी नहीं है। ये तेज भागती दौड़ती नौकाएं यहाँ के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर राजघाट तक पहुँचती है। लगभग 3.5 किलोमीटर तक गंगा के इस मार्ग पर नाविक बोट रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही उत्साह है, जो हमारे ऐतिहासिक चीजों को पुनर्जीवित किया जाता है, विलुप्त होकर जा रहा था, अब इसको जीवित किया जा रहा है। हम लोग बहुत ही गदगद हैं इस खेल से। जो है ये नौका रेस गुरुवार तक चलेगी और फाइनल भी उसी दिन होगा। इसके बाद जीतने वाली टीम को नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। ये आयोजन पर्यटन विभाग की तरफ से हो रहा है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, आपके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। कोई गंगा लहरी है, कोई काशी पुत्र है, कोई गंगा प्रहरी है। तो इस तरह ये 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये रेस शुरू होगी, अभी दशाश्वमेध घाट से लेकर के राजघाट तक। काशी का ये बदला मिजाज हर किसी को लुभा रहा है। इस नौका रेस में हिस्सा लेने के लिए नाविक काफी उत्साहित नजर आए, तो वहीं आम लोग भी इस नौका रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में घाटों पर जुट रहे हैं। हम लोग को नाम होते रहे, फिर आगे रेस अच्छा होता रहे, हम तक खेलते रहेंगे अपने नाम के लिए। हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी। पर्यटन विभाग का कहना है कि बनारस में ऐसा आयोजन आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। साथ ही सरकार की ओर से इस पेशे से जुड़े लोगों को हर संभव प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
लेटेस्ट गतिविधि है जिसमें आज का युवा वर्ग बहुत इंटरेस्टेड है, तो इट इज़ वेरी गुड अगर हम ये इवेंट को हम रिवाइव कर पा रहे हैं और आगे आई एम श्योर कि आगे और डेवलप होगा और आगामी वर्षों में हम इसे और बड़े वृहद स्तर पर कर पाएंगे। तो काशी में एयर बैलून और बोट फेस्टिवल का रंग अपने चरम पर है। देर मत कीजिए, चले आइए गंगा किनारे इस नए स्वरूप का गवाह बनने के लिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हाल ही में सोनू सूद जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने जांबाज भारतीय जवानों के साथ मुलाकात भी की थी। इस दौरान सोनू सूद एक कार्यक्रम में मांगनियार लोक कलाकारों के बीच में पहुंचे, जहां उनके गाने सुनकर सोनू सूद ऐसे खो गए कि वो भी झूमने लग गए। अब सोनू सूद का ये वीडियो वायरल हो गया है। आवो नी पधारो मारे देश रे, आवो नी पधारो मारे देश, एक दरिया बाल में हो जोड़ीरा बाल में, आवो नी पधारो सा, आवो नी पधारो मारे देश रे, आवो नी पधारो मारे देश, एक दरिया बाल में हो जोड़ीरा बाल में, आवो नी पधारो सा, आवो नी पधारो मारे देश रे, आवो नी पधारो मारे देश। आपको बता दें, ठंड को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के जू में जानवरों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए उनके बाड़ों में हीटर्स लगाए गए हैं। यहां अजगर, सांप, बड़ी छिपकली, बाघ, शेर और पक्षी सभी ठंड में बचाव के लिए हीटर से गर्मी ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वन्य जीव किस तरह से ठंड में हीटर का लुत्फ उठा रहे हैं। चिड़ियाघर के डायरेक्टर के मुताबिक यहां हर साल ठंड बढ़ती हुई जानवरों को परेशान कर रही थी, इसलिए जानवरों को बचाने के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए और इसी के तहत जानवरों के बाड़े में हीटर लगाकर उन्हें कड़कड़ाती ठंड से बचाया जा रहा है। बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, तब विशेष व्यवस्थाएं करनी होती है। जैसे अभी ठंडी पड़ रही है तो ठंडी में अगर वो जो अगर पक्का फ्लोर है उसके ऊपर एनिमल बैठेगा तो उसका स्टिफनेस ऑफ मसल्स ना हो जाए, इसलिए ड्राई ग्रासेस की बेडिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद में हीटर की व्यवस्था करते हैं, हीटिंग देते हैं बाहर से। पिंजरे के अंदर हीटर नहीं लगाते हैं जिसमें कोई एनिमल ना पकड़े, तो बाहर से हीटिंग की जाती है। और चलिए उत्तराखंड के बागेश्वर का रुख कर लेते हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से बागेश्वर के मंदिरों और शहर की खूबसूरती को देख पाएंगे। उत्तरायणी मेला समिति की तरफ से 5 दिनों के लिए सुविधा की गई है। इससे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए बागेश्वर के फेमस बागनाथ मंदिर पर फूलों की बरसात की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने हेलीकॉप्टर के जरिए बागेश्वर का दीदार करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। 2500 रुपए में पूरे बागेश्वर नगर का भ्रमण करवाया जा रहा है। है कि हमारे आसपास अच्छाई कैसे जीवित रहती है। दरअसल इसके लिए अच्छी सोच होनी चाहिए। गुजरात के वलसाड के रहने वाले जयंती भाई पटेल भी इसी बात की एक मिसाल बन गए हैं, जिन्होंने समाज के लिए ऐसा काम किया है कि उनकी तुलना शाहजहां से की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, जो सैकड़ों साल बाद भी एक मिसाल है। लेकिन गुजरात के वलसाड के रहने वाले जयंती भाई पटेल भी शाहजहां से कम नहीं है। दरअसल उन्होंने अपनी पत्नी की याद में अपने घर में शीतल छाया नाम से लाइब्रेरी बनवा दी है, ताकि वो अपनी पत्नी की यादों को सहेज सकें और समाज को भी शिक्षा से रोशन कर सकें। वो हंसाबेन भी एक अच्छा सेवा के प्रवृत्ति में मानते थे, तो इसी के याद में हम शाहजहां तो मुमताज के नाम पे एक ताजमहल बना दिया। हम भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम कुछ अलग करने वाले में, तो इसीलिए उसके याद में हम एक लाइब्रेरी शीतल शयन स्पर्धात्मक परीक्षा लाइब्रेरी के नाम के वो निर्माण किया। तो लाइब्रेरी के हिसाब से सब बच्चों को वो फायदा होगा, इसीलिए हम करवाए। जयंती भाई की पत्नी का निधन 5 साल पहले 2018 में हो गया था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी पत्नी की याद में एक लाइब्रेरी खोली जाए, जहां बच्चे निशुल्क पढ़ाई कर पाएं।
इसके बाद उन्होंने ये लाइब्रेरी शुरू की। इसी लाइब्रेरी में सरकारी नौकरियों से जुड़ी कई किताबें भी रखी गईं। यहाँ हर एक प्रकार के गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए हर एक प्रकार के, आप गुजरात गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होती है सबकी टेट टाट हो या जीपीएससी हो, अकाउंटेंट हो, 28 प्रकार के यहाँ सभी उपलब्ध है। और आप यहाँ वातावरण बहुत शांत है, जिसके नाम ही शीतल साइड है, जिससे पूरा वातावरण बहुत शांत है। जयंती भाई की इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए छात्र दूर दूर से आते हैं। यहाँ के छात्र न सिर्फ पढ़ सकते हैं, बल्कि वो किचन में अपने लिए चाय या दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर रात में रह भी सकते हैं। जयंती भाई पटेल का कहना है कि उनकी इसी लाइब्रेरी से पढ़कर कई बच्चों को सरकारी नौकरी भी लगी है। जाहिर है ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। ऐसी ही कोशिशों से समाज में अच्छाई बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।